नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। मोह क्षय करने का उपाय, ये अपना एक टॉपिक है। वास्तव में मोह क्षय करने का उपाय जीव नहीं करता, और मोह के क्षय बिना जीव सुखी नहीं होता। माने हम सब सुखी होना तो चाहते हैं, लेकिन मोह का क्षय करे बिना ही सुखी होना चाहते हैं। सुखी होना चाहते हैं परद्रव्य से, और परद्रव्य सुख दुख देता नहीं, सुख दुख का कारण नहीं, सुख दुख का निमित्त नहीं। जीव स्वयं मोह के कारण ही दुख का अनुभव करता है। इसलिए आचार्य कहते हैं मोह क्षय करे तो सुखी हो। तो मोह क्षय कैसे हो, ये अपना विषय निरंतर चल रहा है। तीन बातें अपन की मुख्यतः रहती है: मन, वाणी, शरीर, संयोग, राग आदि विकारी भाव, और एक ज्ञायक स्वभावी चैतन्य आत्मा। ज्ञान, राग, शरीर, शरीर, राग, ज्ञान, इन तीन में से मैं कौन हूँ, इन तीनों में से मेरी वस्तु कौन सी है, मेरी सत्ता कौन सी है, मेरा स्वरूप कौन सा है, ये पहचान जब जीव को होती है तो मोह क्षय होता है। तो अभी इसमें अपन ने फिर अरहंत आदि के माध्यम से चर्चा चल रही है कि जैसे अरहंत भगवान का स्वरूप है, जैसे अरहंत भगवान की चैतन्य सत्ता है, जैसे अरहंत भगवान का निर्मल स्वभाव है, ऐसा ही निर्मल स्वभाव मेरा है। बस ये बात है कि हम अनादि काल से भूले हुए हैं, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है और मोह की नींद में गहरे सोए हुए हैं। इसीलिए पर द्रव्य में ही सुख दुख कर कल्पना कर करके रात और दिन उपयोग को पर द्रव्य में ही लगा के रखे हुए हैं। वही ये समझ लेना, और इसी का अभ्यास प्रतिदिन करते हैं। मोह को ही गाढ़ा करते हैं, मोह क्षय का उपाय नहीं करते। निरंतर निरंतर मिथ्यात्व का सेवन चलता है निरंतर, जबकि बात क्लियर होती जाती है, समझ में आती है, लेकिन फिर भी मोह के कारण निर्णय तक नहीं पहुंच पाते। ये सब बातें अपन ने की हैं। अभी थोड़ा सा इसको पढ़ के फिर और क्रम से आगे बढ़ेंगे। देखो, कल हमने ज्ञान स्वभाव में क्रिया करने की चर्चा करी थी कि वास्तव में ज्ञान की क्रिया ही मेरी क्रिया है, ज्ञान वाला ही मैं हूँ। जो जो ज्ञान है वो मैं हूँ, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ मैं हूँ। जो जो कार्य ज्ञान का है वो मेरा कार्य है। इसके अलावा और ना कोई कार्य मेरा है, और ना कहीं और मेरी सत्ता है, और ना किसी और अन्य द्रव्य का मैं कर्ता भोगता हूँ। ऐसा निर्णय जीव को ज्ञान स्वभाव के द्वारा करने में बहुत पुरुषार्थ के द्वारा ये बात समझ में आती है। लेकिन मात्र जड़ की क्रिया करके ही कोई सम्यक दर्शन या आत्मानुभव या वेद ज्ञान या मोक्ष मार्ग चाहता है वो नहीं होता। ये सब अपन ने कल देखा था। अब देखो आगे क्या कहते हैं। अभी तो प्रत्यक्ष अरहंत भगवान है ही नहीं, तब फिर अरहंत को जानने की बात किस लिए कही गई है। ये प्रश्न सामान्य है कि अभी अरहंत भगवान अपने यहाँ तो है नहीं, तो फिर अरहंत भगवान को कैसे जाने। देखो यहाँ उत्तर देते हैं पूज्य गुरुदेव, यहाँ अरहंत की उपस्थिति की बात नहीं है, किंतु अरहंत का स्वरूप जानने की बात है। अरहंत हमारे समूह शरण में विराजमान भी हमें मिल जाए, हमें कोई समूह शरण में लेके चला भी जाए, तो वहां दिखेगा क्या? वहां अरहंत थोड़ी दिखेंगी। दिखेगा तो वो शरीर, दिखेगी तो पुद्गल की पर्याय, और उन पुद्गल की पर्यायों से क्या जीव का कुछ भला होता है?
तो वहां पर भी अरहंत का स्वरूप ही समझना पड़ेगा। वहां पर भी तुम्हारे अरहंत भगवान के देखकर कुछ नहीं होता। तो देखो उपस्थिति की गुरुदेव कहते हैं कि अरहंत भगवान का स्वरूप जानना है। स्वरूप माने अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करना है, वही ये काम करना है। अरहंत की उपस्थिति हो चाहे नहीं हो, काम तो हम कर सकते हैं। अरहंत की साक्षात उपस्थिति हो तभी उनका स्वरूप जाना जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोगों को ऐसा मन में रहता है कि कुंद कुंद तो विदेह क्षेत्र घूम के आए थे, अरहंत के साक्षात दर्शन करके आए थे, इसीलिए कोई कुंद कुंद आत्मज्ञानी हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुंद कुंद देव तो आत्मज्ञानी पहले ही से थे। वहां जाकर उनको कोई विशेष नहीं मिला या कोई बात नहीं हुई। वहां पर तो जाके दर्शन करने की भावना थी, दर्शन हो गए वो अलग बात है, लेकिन आत्मानुभव भेद ज्ञान स्वरूप रमणता तो यही थी। इसीलिए कोई ऐसा माने कि सब विदेश क्षेत्र में जाएंगे, विदेश क्षेत्र में जाएंगे, विदेश क्षेत्र में ही सब कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब अपने को टालने के बहाने हैं। जो जीव यहाँ पुरुषार्थ नहीं कर रहे वो विदेश क्षेत्र में क्या पुरुषार्थ करेंगे। ये तो सब कहने की बातें हैं कि हमें विदेश क्षेत्र क्यों, कि ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसलिए विदेश क्षेत्र होगा ना हमसे कोई कुछ कहेगा। इसलिए लोगों को अच्छे बहाने मिल जाते हैं, पंचम काल है, अरहंत भगवान नहीं है ना, और सच्चे गुरु भी कम दिखाई देते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, और जिनवाणी भी सत्य सुनाने वाले नहीं है, पंडित भी बेईमान हो रहे हैं। अरे भाई तुम किसको आरोप दे रहे हो? सारे पंडित बेईमान हो जाए तो तुम्हारा कौन सा बुरा कर देंगे, और सारे पंडित ईमानदार हो जाए तो तुम्हारा कौन सा भला कर देंगे। सारे संत साधु तुम्हें सच्चे मिल जाए तो तुम क्या करोगे। मुनिराज तुम्हारे देव मिल जाए तो क्या करो, क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। जीव अपना देखो, मैं इस बात को अभी कहता हूँ, हमें कुंद कुंद मिले कि नहीं मिले, बोलो। हमें सी मंदिर मिले कि नहीं मिले, कि मिले है ना। समय सार मिल गया माने कुंद कुंद मिल गए, सी मंदिर मिल गए। कि क्यों? कि अगर कुंद कुंद हमें मिल भी गए होते तो वो हमसे बात कर रहे होते, हमें अगर तत्व समझा रहे होते तो क्या समझा रहे होते? यही समय सार तो समझा रहे होते, यही गाथाएं तो बता रहे होते, कोई अलग से तो बता नहीं रहे होते हैं। एक चिट्ठी कोई लिख के रख दे तो वो चिट्ठी हो गई, और वो मिले तो उसने वही बातें प्रत्यक्ष कह दी। आचार्य कहते हैं कि कमी किसी की नहीं है। और टोडामल जी साहब ने 300 वर्ष पहले ये घोषणा करी है कि निमित्त सब ओर से मिले हैं। और अभी वर्तमान में अगर टोडामल जी होते तो वो कहते सब ओर से निमित्त नहीं मिले हैं, कदम कदम पे निमित्त है तेरे साथ, तू पुरुषार्थ कर तो सही। अब तो तेरे हाथ में जिनवाणी है, मोबाइल में प्रवचन है, समय सार है, सारे के सारे जितने जो प्रवचन सुनने सब सब क्या क्या करे। टोडामल जी के समय में तो बहुत मुसीबत थी भैया। टोडामल जी के साथ जब 4-5 लोग वहां गए थे कर्नाटक में तो सब लौट के ही नहीं आए थे, टोडामल जी बस लौट के आए थे। तो वो तो उस काल ऐसा था। तो भी वो कहते थे सब ओर से निमित्त मिले हैं। तो हम सब अंदर में देखें पहले गहराई से कि कहीं हम अपने को टालने में तो नहीं लगे हैं, कहीं हम प्रमाद में काल तो नहीं गंवा रहे हैं। और हम चूंकि अपने को दोषी नहीं देखना चाहते, अपने को प्रमादी नहीं कहना चाहते, अपने को है ना अपराधी नहीं कहना चाहते, इसलिए हम अपने दोष दूसरों पे डालते हैं। काल पे डाल दो, देवसास गुरु पे डाल दो, है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव ठीक नहीं है, लोग अच्छे नहीं है। अरे भाई अनादि काल से ये संसार ऐसा ही है, और इसी संसार में रहकर जो जीव सच्चा भेद ज्ञान करते वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ना महावीर के काल में समय अच्छा था, ना आदिनाथ के काल में था, ना जितनाथ के में था, ना पाशनाथ के में था, कहीं कोई काल वाल नहीं था। सब ऐसी व्यवस्थाएं थी। उन्हीं व्यवस्थाओं में जो जीव अपना भला करने की सोची, अपने स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ किया, उनने जान लिया। और जो जो अभी भी वर्तमान में होता है ना, दूसरों को दोष देने वाले कम थोड़े ही हैं। कई लोग अभी दूसरों को दोष देते रहते हैं, अरे कोई नहीं है कोई नहीं है, वो पीछे रह जाते हैं। जैसे स्कूल में एक विद्यार्थी है, कभी टीचर नहीं आए, कभी साहब संडे पड़ गया, कभी साहब छुट्टियां पड़ गई, अब मैं क्या करूं, मैं पढ़ाने वाला कोई है नहीं, वो सर ऊधम मचाता है नहीं पढ़ने का। और एक दूसरा बच्चा होता है, उन्हीं परिस्थितियों में पढ़ता रहता है और वो आगे निकल जाता है, और वो ज्यादा हल्ला मचाने वाला वहीं रह जाता है। ऐसे ही जो जीव ज्यादा होशियार बनते हैं, फलाना ढिकाना, ये पंडित सही नहीं है, वो सही है, ये सही है,
और वे दूसरों में ही देखते रहते हैं धर्म के नाम पर पूरा जीवन। उनको कभी सम्यक दर्शन नहीं मिलता। सम्यक दर्शन किन जीवों को मिलता है? सम्यक दर्शन उन जीवों को मिलता है जो जीव कभी परद्रव्य को दोष नहीं देते, परद्रव्य से अच्छा बुरा नहीं मानते, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को दोष नहीं देते। अगर उनको लगता भी है तो अपने ही पुरुषार्थ की हीनता दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है प्रमोद जी? मेरे ही पुरुषार्थ में कमी है, किसी दूसरे का कोई दोष नहीं है। तो ऐसे जीव इसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहते हुए आत्मानुभव कर जाते हैं। और जो जीव भेद ज्ञान तो करते नहीं, कभी समाज को दोष, कभी मंदिर वालों को दोष, कभी क्रियाओं को दोष, कभी कुछ दोष, और भई हम क्या करें, हम तो बहुत आत्मा चाहते हैं। ऐसे प्रमादी जीवों को आत्मा नहीं मिलता। देखो, बहुत शांति से समझो, ये आत्मानुभव, ये भेद ज्ञान, ये बातें बार बार सुनने में सहज हो गई हैं, सरल हो गई हैं, लेकिन ये भेद ज्ञान आत्मानुभव सरल नहीं है। अरे भाई, अनंत अनंत भाव निकल जाते हैं जीव के। अनंत बार तो मुनि बन गए इस धर्म के लिए, अनंत बार एक से क्रियाएं पालन करते रहे, आत्मा नहीं मिला। आत्मा मिलता है पूर्ण समर्पण भाव से, सहज शांति से, पर द्रव्य में दोष नहीं देखने से। देखो, एक कहानी सुनी होगी तुमने, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है वो। मैं पढ़ रहा था, वो समझने लायक कहानियां होती हैं, अपन उनके अर्थ नहीं समझ पाते। उनमें मनोरंजन भी होता है, उनमें एक गहराई से देखो तो बहुत बड़ा संदेश भी होता है, शिक्षा भी होती है। बेताल पच्चीसी की कहानी सुनी है आपने? बेताल पच्चीसी देखा भी होगा, वो सीरियल भी आता था, बेताल पच्चीसी। उस कहानी का राज पता है तुम्हें? वो कहानी क्या है? विक्रमादित्य नाम का राजा था। जो विक्रमादित्य नाम का राजा था, अपने यहाँ पर आपने पढ़े होंगे, अगर पढ़ सके थोड़े बहुत, वीर निर्माण संबंध पढ़ते हो ना, वीर निर्माण संबंध, और एक पढ़ते हैं अपन वीर विक्रम संबंध। तो अपने इस इतिहास में भारत में दो लोगों को वीर कहा, एक महावीर को वीर कहा और एक विक्रमादित्य को वीर कहा। तो एक समय की बात है, विक्रमादित्य अपने राजा, अपने विक्रमादित्य को बहुत सारे लोग भेंट लाला के देते थे। एक जंगल से एक सन्यासी साधु आता था और वो एक जंगली फल उस राजा को भेंट करता था। लेकिन वो विक्रमादित्य जो राजा था, वो मना नहीं करता था और वो फल ले लेता था और बस वो फल देके चला जाता था। ऐसा कई सालों से हो रहा था। विक्रमादित्य वो फल क्या करता था, अपने वजीर को दे देता था और ऐसा चलता रहता था, चलता रहता था। वो आता था, वो भेंट दे के जाता था और वो राजा भेंट लेके उसको धन्यवाद देता था और वो ऐसा करता था। एक दिन राजा को भेंट दे के गया और राजा को एकदम ख्याल में आया कि ये रोज फल दे देता है, आज बंदर को खिला दो। बंदर वहीं था, बंदर को दिया। तो बंदर ने जैसे ही फल खाया, उसमें से इतना बड़ा हीरा निकला, डायमंड निकला बंदर के मुंह में से। तो एकदम विक्रमादित्य राजा चौंक गया, अरे इसके अंदर तो हीरा है। उसने कहा वजीर से कि वजीर इधर आओ, ये इतने साल से इतने फल आए हैं, बाकी के फल कहाँ हैं? तो वो वजीर था, वो भी जानता था राजाओं का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन सी चीज मांग ले भाई इनकी दी हुई। उसने कहा साहब सारे भंडारे में रखे हुए हैं। और जब भंडारे में जाके देखा तो फल तो सड़ गए थे, लेकिन हीरे चमक रहे थे, डायमंड चमक रहे थे। तो सारे डायमंड देख के राजा तो घबरा गया। फिर अगले दिन जब वो सन्यासी आया तो एकदम उसने कहा कि आप तो ये हीरे देते रहे भेंट में और आपने कभी बताया नहीं। तो उसने कहा कि मैं तो आपको रोज दे रहा था, लेकिन आप रोज चूक रहे थे, है नहीं? उसने क्या कहा, मैं तो आपको रोज देता था लेकिन आप रोज चूक रहे थे, आज आपकी आंख खुली। बोले हाँ साहब, आज मैंने देखा। बोले देखो राजा, कहानी ये है कि मुझे तुम्हें डायमंड या हीरा देने का लालच नहीं है, मुझे तुम्हें ये समझाना है कि जीवन एक अवसर है, जीवन चूकने योग्य नहीं है। और तुम्हें जीवन मिलता है, रोज एक नई सुबह मिलती है, रोज तुम्हारा सूरज निकलता है, लेकिन तुम्हारा खुद का सूरज नहीं निकलता। तुम निरंतर जन पदार्थों में ही गाफिल रहते हो और अपने गायक भगवान आत्मा के दर्शन नहीं करते। तो वो कहता है, गहराई से विचार करते हुए, कि आज रात को आप मेरे पास आना, मैं आपको एक विद्या सिखाऊंगा, और अगर वो विद्या आपने सीख ली तो आपके पूरे जीवन के जो कष्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो राजा ने कहा कहाँ पे आना है? तो उसने कहा मरघट पे। कहाँ बुलाया वज्रसेन जी?
मरघट पे। अब मरघट पे तो वैसे ही आदमी अपन मरघट बोलते तो हैं, लेकिन आज तक मरघट पे रात को 2 बजे गए नहीं। एक बार तो अपन को मरघट पे जाना ही चाहिए रात को 2 बजे, ताकि पता तो चले कि जिस शब्द को हम बोलते हैं, उस शब्द की अंदर में स्थिति है क्या? और विक्रमादित्य राजा ने सोचा कि ये पागल कहीं मुझे फंसा नहीं दे, कहाँ मैं रात को 2 बजे मरघट पे जाऊँ? लेकिन मन में एक लालच भी आया कि उसने मुझे वीर कहा है और रात को 2 बजे उसने इतने तरीके से फल दिए, उसमें हीरा था, तो वो कोई साधु सामान्य तो नहीं है, एक बार तो जाके देखना चाहिए। तो वो गया और जब वो वहाँ गया, तो वो वहाँ बैठा हुआ था साधु। साधु ने कहा, "आ गए। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम ज़रूर आओगे क्योंकि तुम विक्रमादित्य हो, तुम्हारे अंदर बहादुर हो, वीर हो।" तो उसने कहा, "आ तो गया, काम बताओ।" बोले, "जैक सीधे जाओ थोड़ी सी दूर और वहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है और पेड़ पर लाश टंगी हुई है और उस लाश को मेरे पास लेके आना है और लाश को जब लेके आओगे तो ध्यान रखना शांति से लेके आना है, कुछ बोलना नहीं है।" तो विक्रमादित्य कहता, "ठीक है।" विक्रमादित्य जब उसके पास गया तो वहां पर एक लाश नहीं थी, 25 लाशें थी। कितनी लाशें थी? 25। उसने देखा कि तो सबकी सब टंगी हुई हैं, तो वो तो बहुत डर गया। एक तो मरघट और लाशें टंगी हो तो डरेगा कि नहीं डरेगा? अनुरंजन जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आया? तो अभी उसने हिम्मत करके पेड़ पे चढ़ा और एक लाश को नीचे गिराया और अपने कंधे पे जैसे ही रखा तो लाश तो एकदम हंसने लगी बहुत जोर जोर से। देखा होगा आपने उस समय जब वो बेताल हंसता है, तो वो एकदम हंसने लगी। वो एकदम बोला, "हंसते क्यों हो?" और जैसे इतना बोला और लाश वापस जाके ऊपर फिर टंग गई। तुझे समझ में आया कि अरे मुझे कुछ बोलना ही नहीं था। तो वो जाके उसको लेके आया नीचे, फिर कंधे पर बैठा और फिर तेज तेज हंसने लगा। लेकिन विक्रमादित्य चुप। और रास्ते में चलते-चलते उसने कहा, "थोड़ा-सा लफर सफ़र लंबा है, तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ।" कि कौन-सी कहानी? एक कहानी है। तो अब वो ये तो कह नहीं सकता था कौन-सी, क्यों या नहीं सुनाओ, क्योंकि कहता तो उड़ जाता, वो चुप रहा बेचारा। उसने कहा 3 युवक थे और तीनों बहुत सुंदर थे, बहुत ही सुंदर और एक कन्या को वो प्रेम करते थे। और कन्या भी तीनों को बहुत पसंद करती थी, लेकिन वो इसी असमंजस में रहती थी कि मैं किससे प्रेम शादी करूं, क्योंकि अगर मैं जिससे करूंगी तो मुझे बहुत पछतावा होगा कि मैंने इन दोनों को क्यों छोड़ दिया। तो ऐसा सोचते सोचते वो इतनी तकलीफ में आ गई कि उसने आत्महत्या कर ली और उसने शादी नहीं की। अब वो कहानी सुन रहा है। अब कहानी सुनने के बाद आगे कहानी आई कि फिर क्या हुआ? क्या बोलोगे आप सचिन जी? कि फिर क्या हुआ? पूछोगे ना कि फिर क्या हुआ? कि बस वो फिर पूछता तो भाग जाती। अब उसने चुप रहा, मन में प्रश्न तो बहुत उठने लगे, लेकिन वो कहानी आगे बढ़ाता है। तो उन तीनों मित्रों ने, एक ने तो उसकी चिता के सामने ही धुनी लगा ली और वो वहीं बैठ गया और एक ने हड्डी मांस उसके सब इकट्ठे करे, हड्डियां, अस्थि पंजर और बढ़िया रख लिए और उसको मन में आया कि मैं इसको गंगा के पानी से धोता रहूंगा। मैंने सुना है कि कभी ऐसे ऐसे मंत्र होते हैं, उन मंत्रों की सिद्धि हो जाए और अगर उसकी हड्डी वगैरह हो तो वो जीवित हो जाती है। तो वो ऐसे, तीसरा था, वो जंगल साधु सन्यासी बन के कहीं निकल गया। बहुत समय बीता और वो जो साधु सन्यासी बना था उसको मंत्र मिल गया और वो मंत्र लेके मन में सोचने लगा कि अब ये मंत्र तो मेरे हाथ में आ गया, काश अगर कोई हड्डी वगैरह उसकी इकट्ठी करके रखा हो तो वो जीवित हो जाएगी। और वो आया उसी जगह तो पता चला कि हाँ, उसने साहब गंगा जी के पानी से वो रोज धोता है और वो सब रखी हुई है। तो उसने क्या किया कि चलो साहब, उसने मंत्र फूका, हड्डी इकट्ठी करी और वो जिंदा हो गई। अब प्रश्न ये है कि अब उसको एक तो, अब इन तीनों में से फिर शादी किससे करना चाहिए? अब तो और सुंदर हो गई। तो विक्रमादित्य से उसने कहा कि अब तुम बताओ शादी किससे करना चाहिए और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा अगर तुम्हारे मन में आ रहा हो तो। और अगर तुम्हारे मन में जवाब आया और तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम मर जाओ। इसलिए अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, मन में जवाब नहीं आया तो कोई बात नहीं। लेकिन अब विक्रमादित्य को तो मन में जवाब आ ही गया था। उसने कहा, जिसने मंत्रों की सिद्धि करी वो तो पिता के तुल्य हो गया। वो कौन हो गया? वो तो पिता के समान हो गया, जन्म देने वाला हो गया। ख्याल में है कि नहीं है? और जिसने उनकी हड्डियों को संजो के रखा वो पुत्र के समान हो गया। तो फिर शादी किससे करनी चाहिए? कि शादी उस तीसरे से करनी चाहिए जो धुनी लगा के बैठा था। तो जो असली प्रेमी है वो तो धुनी लगा के बैठता है, वो कोई उपाय नहीं करता।
तो ऐसे ही जितना बोला है विक्रमादित्य, अब आप भी भूल गए कि नहीं भूल गए कि बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? फिर क्या हुआ? बस ऐसे ही विक्रमादित्य भूल गया और विक्रमादित्य ने आंसर दिया और एकदम से वो लाश कहाँ चली गई? वापस पेड़ पे चली गई। ऐसा करते करते विक्रमादित्य को 25 कहानियां, बेताल 25 ही, समझ गए नहीं समझ गए? तो ऐसी कहानियां सावधानी रखते रखते विक्रमादित्य थक गया। बहुत अपने को साथ था कि अब नहीं पूछूंगा, अब नहीं पूछूंगा, अब नहीं पूछूंगा, लेकिन ऐसा करते करते 24 कहानियों में वो हार गया। लेकिन 25वीं कहानी में इतना सावधान रहा, इतना होश में रहा कि कहानी पूरी सुनता रहा, लेकिन उसको कहानी बिल्कुल भी सुनाई नहीं दी। ना उसको उस कहानी से कोई फर्क पड़ा, ना उस कहानी में उसकी बुद्धि लगी, और वो इतने होश में उसको लास्ट को लेके आया, तो बस उसको कहते हैं कि वही सिद्धि हो गई। अब ये कहानी तो खत्म हो गई। बस आचार्य भगवान कहते हैं ऐसी ही सिद्धि है वेद ज्ञान की। तुम्हें ये संयोगों में, पर द्रव्य में बार बार एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि होगी। बार बार आज सुनोगे, एक आधा घंटे में लगेगा सही है, कोई किसी का करता धरता नहीं है, और तुरंत दूसरे क्षण फिर करता धरता लगने लगेगा, फिर तुम्हारे कोई विकल्प चलने लगेगी। तो कहते हैं कि तुम्हें ऐसी साधना करनी पड़ेगी, ये निर्णय करना पड़ेगा कि अगर इस पर्याय में मैंने भेद ज्ञान नहीं किया, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं किया, अगर त्रिकाली ध्रुव का अनुभव नहीं किया, तो मेरा क्या होगा? ऐसे जैसे वो राजा कह रहा है ना विक्रमादित्य, कह रहे मुझे लाश को कैसे भी करके ले जाना है, और अगर नहीं ले जाया तो मेरा क्या होगा? ऐसे ही आचार्य कहते तुम सोचो, अगर ये पर्याय दृष्टि नहीं छूटी और द्रव्य दृष्टि नहीं हुई और तुम इसी पर्याय में उलझे रहे, तो ये पर्याय तो नियम से चूकोगे। चूकोगे कि नहीं चूकोगे? दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, क्यों पर्याय लही त्रस्तनि। दौलत राम जी तो कह रहे हैं कि त्रस्त पर्याय में आना महा दुर्लभ है। तो जब दो इंद्री की पर्याय इतनी दुर्लभ है, तो संगी पंच इंद्री की पर्याय कितनी दुर्लभ होगी? देखो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, मन में सोचो, तुम्हें मक्खी मच्छर दिखाई देते कि नहीं देते? बोलो जल्दी। चींटी दिखाई देती कि नहीं देती? गाय बैल भैंस सब सब दिखाई देते, कीड़े मकोड़े दिखाई देते कि नहीं दिखाई देते? दिखाई देते हैं। उनके अंदर जीवन की जैसी गतिविधियां हैं, जैसा जीवन है, वो भी दिखाई देता है। आहार भय मैथुन भी दिखाई देता है, बिल्कुल हमारे जैसे ही दिखाई देते। हमारे जैसे माने शारीरिक स्थिति से, माने उनकी क्रियाओं से, लेकिन वे जीव हैं और वे बेचारे कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि जीवन जो जीव है वो इन यात्राओं से गुजरा है, माने मैं इन यात्राओं से गुजरा हूँ। ये कहानी बिल्कुल मेरी है। और जब आचार्य इतनी कहानी सच्ची बता रहे हैं, एक इंद्री से लेके संगी पंच इंद्री तक की कहानी सुनाई है, और वो घटित हो रही है, दिखाई दे रही है कि हाँ वास्तव में जीव है। नाना प्रकार के जीव है, कुत्ता बिल्ली सुअर ऊंट गधा बैल भैंस, कितने प्रकार के जीव हैं। उस सारे जीवों की चर्चा है, और इतनी व्यापक चर्चा आचार्य भगवंतों ने, केवली परमात्मा ने बताई। उसका मतलब केवली भगवान ने जो मोक्ष मार्ग बताया है वो भी सच्चाई है। जो केवली भगवान ने कहा है कि हे जीव, अगर तुझे सच्चा सुखी होना है तो अपने भगवान आत्मा को पहचान, तो उनकी वाणी पर भरोसा करो कि अरे मैंने सब उपाय कर लिए और ये सारे उपाय झूठे हैं, इन उपायों से मैं सुखी नहीं हुआ, और जिनेन्द्र भगवान ने जो उपाय बताया वो मैंने किया नहीं। उन्होंने ये बात भी कही कि तू संसार में सुखी होने के कितने ही उपाय कर ले, ये सारे उपाय कैसे हैं? कैसे हैं भैया? झूठे हैं। तो फिर ये जिनेन्द्र भगवान, मैं अब गहराई से इस बात का विचार करता हूँ कि आपके द्वारा जो बताया हुआ मार्ग है मोक्ष मार्ग, मैं उसका सेवन करता हूँ। मुझे ये बात समझ में आ गई है, इन चारों गतियों में, इन संयोगों में कहीं से भी सुख मिलने वाला नहीं है। और इसी पर्याय में भी मेरे 50 वर्ष बीत गए, 55 वर्ष बीत गए, 35-40 वर्ष बीत गए, सुख नहीं मिला। अभी भी अगर भगवान मैंने आपकी बात नहीं मानी, तो ये भाव भी चला गया, तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? होश आएगा। क्या आएगा तुम्हें अंदर? होश आएगा। तुम जिन विकल्पों के लिए जीवन गवा रहे हो, मैंने कल कहानी ली थी, उन विकल्पों की क्या कीमत है पहचानो।
अरे भाई, कल जिन विकल्पों के लिए पागल हो रहे थे, आज वो विकल्प बचे ही नहीं। कल जिस पर्याय के, जिस संज्ञों के लिए पागल हो रहे थे, वो पर्याय ही नहीं बची। बस सेन जी, होता है ऐसा कि नहीं होता? जब अपना बेटा छोटा होता है, कितना मोह रहता है, गाढ़ा मोह होता है कि नहीं? अपन को लगता है मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा, और ऐसा खूब अपन लगे रहते हैं उनके पालने पोषने। वो धीरे 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 जिनके लिए इतने विकल्प करे, सब कुछ किया, वही बेटा जब बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे, तो वो अपनी दुनिया में मग्न हो जाता है। फिर धीरे धीरे अपन अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, होता है ना संयोग में ऐसा। फिर जीव को विचार नहीं आता कि मैंने इसके लिए कितना मोह किया था, और उस मोह में मिला क्या? मुझे कुछ नहीं मिला। सब द्रव्य परिणाम मन स्वतंत्र हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है। और अगर मैं अपने बेटे से कहता हूँ, बेटा मैंने अपने क्रीम टाइम, माँ बाप का क्रीम टाइम होता है जो अपने बच्चों के लिए खर्च करता है, वो करता है कि नहीं करता? क्रीम टाइम तो समझ गए ना? क्रीम टाइम माने जीव जब शक्तिशाली होता है, पुरुषार्थ कर सकता है, तब वो अपनी सारी ताकत काय में लगा देता है, इन बच्चों को पालने पोसने में। और आचार्य भगवंत कहते तुम गहराई से विचार करो, उसके बदले क्या मिला तुम्हें? तो उसके बदले जीरो बैलेंस, खाते में जीरो, कुछ नहीं है। आचार्य कहते हैं अगर वही पुरुषार्थ तुम आत्मा में लगा दो, तो ये कैसे कहते थे अपने बाबू भाई, कहते एक क्षण की कमाई अनंत काल खाई, और इस अनंत काल की कमाई एक क्षण भी ना खा पाए। ये संसार कैसा है? लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, और क्षण भर भी खाने को नहीं मिले। और आचार्य कहते इस गायक का क्षण भर सेवन करो, तो अनंत काल को सुखी होने का एग्रीमेंट तुम्हारे हाथ में है भाई साहब। अनंत काल के लिए तुम एग्री रहोगे, तुम सुखी रहोगे, तुम्हें अब कोई दुखी नहीं कर सकता। और अनंत पदार्थों का संग्रह करके भी 1 मिनट का एग्रीमेंट नहीं लिखवा सकते किसी से कि मैं सुखी हो सकता हूँ कि नहीं। तो देखो, ये जो कहानी सुनाई ना मैंने सावधानी की, वो विक्रमादित्य बार बार बेहोश हो जाता है, बार बार बेहोश हो कहानी में डूब जाता है, और जैसे ही कहानी में वो कुछ प्रश्न पूछता है, तो वो उड़ के चली जाती है। ऐसे ही ये जीव इन संयोगों में बेहोश हो जाता है, उसको कुछ होश नहीं रहता। जैसे जैसे संयोग बनते जाते हैं, उन्हीं में तन्मय होता है। जैसी जैसी पर्याय आती है हमारी, वैसे वैसे तन्मय हो जाते। देखो कैसी दशा है। जब हम 34 साल के थे, हम 34 साल में तन्मय थे। अब हम 35 साल के हो गए, तो 35 साल में तन्मय हो गए। जब बचपन में थे, तो बचपन में तन्मय, फिर जवानी आई तो जवानी तन्मय। बोलो विवेक जी। 48 साल का आदमी सबसे बुरा होता है, ऐसा मैंने आपसे कहा। तो आप एकदम, क्यों होता है 48 साल का आदमी बुरा? क्या बात कर दिया? अब जी 48 में तन्मय हो गए, और अभी 3-4 साल पहले जब 45, 46, 44 के होंगे, तब मैं कहता कि 48 साल का आदमी बुरा होता। हाँ हाँ, अरे बात बुढ़ापा तो बुढ़ा। देखो कैसी जीव की दशा है। अभी मैं 60-70 साल वाले आदमी के कहूँ कि बूढ़े आदमी कोई काम के नहीं होते, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। और जैसे जब अपन खुद 60-65 के होंगे, और तब कोई कहेगा कि बूढ़े कोई काम के नहीं होते, तब कहेगा क्यों, तुम्हारे बाप का कुछ खा लिया क्या हमने, क्या कर दिया, क्या करवाना चाहते उस उम्र में? देखो कैसे तन्मय। तो आचार्य कहते ये जीव विचार ही नहीं करता, हर पर्याय में तन्मय होता चला जाता है, ये विचार ही नहीं करता। अरे इन पर्यायों में तन्मय होने के लिए कुछ है क्या? ये पर्याय निरंतर बदल रही हैं, निरंतर परिणमन हो रहा है, कसाएं बदल रही हैं, सब कुछ बदल रहा है। सिर्फ नहीं बदल रहा तो मैं नहीं बदल रहा। कौन नहीं बदल रहा? मैं नहीं बदल रहा। और जो नहीं बदल रहा, उसी मैं की मुझे खबर नहीं है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है, इसका नाम अज्ञान है। आचार्य कहते देखो तो, इसको बदलती हुई चीजों पर भरोसा है, जो नहीं बदल रहा उस पर भरोसा नहीं है। ऐसा ऐसा मूर्ख तुमने देखा? हम्म है? क्यों? जो बढ़िया पंकज जी, जो बढ़िया लोहा लाट मकान बना है, बढ़िया मजबूत मकान बना है, उस पे तो भरोसा कर नहीं रहा। वो जो टीन सेट बना हुआ है, कह रहा ये बहुत मजबूत है, ये बहुत बढ़िया मकान है, तो उसे मूर्ख कहोगे कि नहीं? ये सब पागल आदमी है। ऐसे आचार्य कहते हैं कि ये जीव अगर जरा सा विचार करे, तो गहराई में जाके देखे, तो ये पर्याय बदल गई, शरीर का परिणाम निरंतर बदल रहा है, लेकिन मैं बचपन को भी जान रहा हूँ, मैं जवानी को भी जान रहा हूँ, मैं जो जो घटनाएं घटी हुई हैं, जो जो पिछले भूतकाल में हुआ, उन सबको जान रहा हूँ। सारा वर्तमान मुझे दिखाई दे रहा है, और भविष्य में भी कैसी कैसी दशा बनेगी शरीर की, वो भी मुझे अभी दिखाई दे रही है।
ऐसा त्रिकाल जानने वाले त्रिकाल स्वभाव को अपना नहीं मानते। हम सर्वज्ञ हैं कि नहीं? अरे भाई हम भी सर्वज्ञ हैं। हम तीनों काल को जानते हैं। हम भूतकाल और भविष्य वर्तमान को नहीं, भविष्य को भी जानते हैं। हमें भी तो पता है देह का परिणमन। हम भी तो जानते हैं कैसी कैसी दशा हो रही है। तो श्री गुरु कहते हैं कि त्रिकाली ध्रुव होके त्रिकाली ध्रुव को नहीं पहचानता। और ये पर्यायों में रिश्ता है। देखो भैया, ये स्वाध्याय तत्व चर्चा तो चलती रहेगी, ये तो सब होते ही रहेंगे, लेकिन ये भव नहीं चूकना चाहिए। भव नहीं चूकना चाहिए माने आत्मानुभव हमारी लिस्ट में सबसे पहले होना चाहिए। देखो ये जीवन कुछ नहीं है। ये कितनी डेढ़ बुद्धि लगा लो, कितनी अकल लगा लो, कितने ही पैसे जोड़ लो, कितने ही संयोग बदल लो, कितना ही जो करना है कर लो, ये सुखी नहीं कर सकते। बस ये निर्णय चाहिए। और सुखी करने वाले के सामने निर्णय कर लिया, ये निर्णय कर लिया और ताकत फिर भी परद्रव्य में लगी रहे, ऐसा हो सकता है? हैं? अरे बोलो। हमने एक जगह रोका कर दिया, अपने बेटा का रिश्ता पक्का कर दिया, फिर दूसरी लड़कियों में उत्सुकता रहेगी, दूसरे की और बेटियों को देखने का मन करे। अब क्या देखना? अपनी बेटी का रिश्ता तय हो गया, अब कहीं और देखना। और देखना कोई कहेगा चलो और कहीं देखा, हम नहीं देखना भाई। अरे श्री गुरु कहते हैं अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई कि मैं चैतन्य हूँ, ये परद्रव्य ज्यादा सुख दू, तो भाई परद्रव्य में उपयोग इतना नहीं लग सकता, फिर इतनी आसक्ति नहीं हो सकती। ये आसक्ति ही तो बताती है कि भैया अभी इस जीव को अपने स्वरूप की खबर नहीं। इसलिए देखो सम्यक दृष्टि जीव के कहते ना आसक्ति नहीं होती। आसक्ति माने सम्यक दृष्टि जीव को एकत्व बुद्धि नहीं होती, ममत्व बुद्धि नहीं होती, कर्तृत्व बुद्धि नहीं होती। उसको अंदर में निर्णय रहता है कि ये सुखी होने का सच्चा उपाय नहीं है। तो ये अभी हमें सुखी होने का सच्चा उपाय तो ऐसा दिखता है कि नहीं? प्रमोद जी बताओ, सुखी होने का सच्चा उपाय तो ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता? हाँ या ना? डरो मत। दिखता है। ये कब तक कहते रहोगे मेरे से दिखता है दिखता है? 6 महीने से तो मैं ही सुन रहा हूँ दिखता है दिखता है दिखता है। ये कब बंद करोगे? कि ये बंद हो जाना चाहिए कि नहीं दिखता। अंदर से आवाज आनी चाहिए कि अब नहीं दिखता। और अगर अभी दिखता है तो भैया निर्णय करो कि नहीं है सुखी होने का उपाय। अरे जो चीज हमें 50 वर्ष निकल गए तब सुखी नहीं बना पाई, आगे क्या सुखी बनाएगी? है? ये देह हमें अभी सुखी नहीं बना पाई, आगे क्या बनाएगी? जब जवानी में सुख नहीं मिला शरीर से तो बुढ़ापे में क्या मिलेगा? ये तो जीव को निर्णय करना ही चाहिए ना बैठ के। बढ़िया बढ़िया भोजन करने के बाद भी क्या है, ज्यों के त्यों। इसका मतलब ये मेरा स्वरूप नहीं और ये सुखी होने का उपाय नहीं। ख्याल में आ गया? सावधान होना चाहिए। तो जैसे वो विक्रमादित्य, उसमें सावधानी धीरे धीरे अभ्यास करने से, बार बार विचार करने से, ऐसे ही कल मैंने स्वाध्याय में लिया था कि जो जीव 1 घंटे ज्ञायक भाव का अवलंबन लेंगे, बार बार तत्व विचार करेंगे, इधर उधर के परिणाम आए तो डरना नहीं, कुछ हो तो डरना नहीं। देखो भाई, जब हम दुकान खोल के रोज बैठते हैं, ग्राहक आए नहीं आए हमारा तो कोई दुकान खोलना ही है। ऐसे आचार्य कहते तुम तो रोज 1 घंटे अपने स्वरूप में लगो, बैठो और सिर्फ जानने देखने वाले बने रहो। ऐसा फिर परिणाम आते हैं, फिर हम उसमें तन्मय हो जाते हैं, कोई बात नहीं। जितनी देर टिक सको टिको, फिर जितनी देर उसमें भैया फिर बेहोशी आएगी, फिर निकलना होगा, फिर बेहोशी आएगी, फिर निकलना होगा। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। अगर कोई ऐसा सोचे कि मैं आंख बंद करूं और केवल ज्ञान को लेके उठूं, तो ना केवल ज्ञान आएगा ना कुछ आएगा सम्यक दर्शन में। क्यों? कि तुमने बहुत बड़ी अपेक्षा कर ली। स्वरूप में अपेक्षा की जरूरत नहीं, स्वरूप निरपेक्ष है। और स्वरूप में जाने पर ऐसी कोई अपेक्षा नहीं जो पूरी होती नहीं। क्या कहा मैंने? स्वरूप में कोई अपेक्षा नहीं, और स्वरूप में जो जीव चले जाए कोई अपेक्षा फिर बचती नहीं, सब कुछ पूरा होता है। जैसा हम सुख चाहते हैं वैसा ही सुख मिलता है। कैसा सुख चाहते हैं हम? निराकुल। निराकुल सुख चाहते हो ना? क्या चाहते हो निरंतर? निराकुलता की आकुलता? बोलो सचिन जी, क्या चाहते हो? निराकुलता की आकुलता? है? पक्का है? पक्का है? निराकुलता चाहते हो तो घर में अकेले रह लोगे?
निराकुलता रहेगी ना, कि निराकुलता से भी डर लगता है, आकुलता का इतना अभ्यास हो गया। क्या कहा मैंने? नहीं समझ में आया? कभी-कभी ऐसा होता है, अब तुमने अपने जीवन में देखा होगा, अनुभव किया होगा कि लोग अपने घर में जब ज़्यादा शांति हो जाती है, तो वे शांति से डरने लगते हैं कि इतनी शांति क्यों हो गई? कहीं की आवाज़ नहीं आए, एकदम सन्नाटा रहे, कोई तो वे कहते भैया कुछ पंखा-वंखा चला लो, कूलर-वूलर चला लो, कुछ आवाज़ें तो आने लगे कम से कम, कि क्यों कि शांति चाहिए थी ना, अब शांति मिल गई, कि नहीं, नहीं इतनी शांति से भी डर लगता है। तो ये जीव को तो अभी गहराई की शांति पसंद नहीं है, उसमें भी डर जाता है जीव। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो हम सबको अभी आधा घंटा, 1 घंटा बैठने का अभ्यास निरंतर करना ही चाहिए। और अगर आप नहीं कर रहे हो और आप इस भ्रम से जी रहे हो कि सम्यक दर्शन तो हो जाएगा, हम तो वेद ज्ञान कर ही रहे हैं, भैया सुनो, ऐसे चलते-फिरते, उठते-बैठते, दौड़ते, आकुलता में जीव को स्वभाव के दर्शन नहीं होते। जैसे पानी शांत हो तो चेहरा दिखता है, ऐसे ही अंदर शांति हो तो ज्ञायक दिखता है। जिसके उथल-पुथल चल रही हो, आकुलता ही आकुलता चल रही हो और उसमें वो कहे कि साहब आत्मा दिख जाए, ऐसे थोड़ी होगा। अभी रोज आधा घंटा आँख बंद करके बैठोगे, तब धीरे-धीरे उथल-पुथल शांत होगी। बस सेन जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी अपने यहाँ क्या चलता है? पूजा कर लो, भक्ति कर लो, स्वाध्याय कर लो, फिर भक्ति कर लो, फिर स्वाध्याय कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो। कोई शांत होके बैठने को राजी नहीं है। भाई करना बंद करो। ख्याल में आया कि नहीं आया? हैं? अभी आजकल एक ऐड आ रहा है, एक ऐड देखा मैंने आज आज ही देखा, आ रहा होगा पहले से, कभी-कभार कोई बात इंटरेस्ट उस पे देखा, उसमें देखा, वो कहता है, कभी-कभी तो कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा भी तो जीवन होना चाहिए। मुझे अच्छा लगा। क्या कहता है वो? कभी-कभी कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा भी तो जीवन होना चाहिए, कि हमेशा करते ही रहोगे, हमेशा करते रहोगे। ऐसे ही शांति से बैठो, अब आज कुछ नहीं करेंगे, अपने स्वरूप को देखेंगे। तो सुनो, परिणाम दिख रहा है कि क्रिया देख, कुछ भी दिखो हो, मुझे दिखने की चिंता नहीं है, मुझे तो जो देख रहा है, उसको देखना है। क्या-क्या दिख रहा है इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। जो देख रहा है, मुझे तो उसको देखना है। कि साहब उसको देखने में तुम्हारा मन नहीं लगता, कि ठीक है, मन तो बहुत कामों में नहीं लगता। मन का क्या है? मन तो हमेशा जो है वहीं लगता है, जहाँ जीव को 4 गति के चक्कर खाने पड़ते हैं। तो इस मन को मोड़ के अपने स्वरूप में ले जाओ। और नहीं कि साहब वो बहुत घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही, होने दो। दिनेश जी, जब डॉक्टर होते हैं ना हॉस्पिटल में और बॉटल लगाते हैं ना ग्लूकोज वगैरह की, तो अपन शांति से लेटे रहते हैं कि नहीं? हैं? कितने शांति से लेटे रहते हैं, और कभी-कभी तो भाई साहब एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और ऐसे ही हाथ करके रखे रहो, रखे रहो, रखे रहो, लेटे रहो। और ऐसे ही वो डॉक्टर कहता है इंजेक्शन लगना है, बिल्कुल सीधे एकदम, हिलना नहीं। तो वो इंजेक्शन में इतने सीधे कैसे हो जाते हो तुम? तुम्हें उस समय आत्मा दिखने लग जाता है क्या? हैं? क्यों? कि वो डॉक्टर कहता है अगर हिले और इंजेक्शन गलत लग गया, गलत जगह स्थिति बन गई, तो इससे इंजेक्शन फेल हो जाएगा, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बस इतना समझाया। जीव को जहाँ लेने के देने पड़ जाएंगे, ये समझ में आया, उसी समय कैसा हो जाता है जीव। अच्छा, एक सांप आ जाए, सांप, है ना? जैसे टीवी वगैरह में देखा होगा, रियल में तो सबके अनुभव होता नहीं। कोई भाग्यशाली होते हैं जिनके ऊपर सांप वाप चलने लग जाए। क्यों? अभी मैंने देखा था, एक ऐड आ रहा है, वो तो वीडियो होगा जो भी हो। एक आदमी के अंदर शर्ट में सांप चला गया, ठीक है? तो हाफ बाजू की शर्ट पहने हुए है। सांप वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, उसकी हाफ, अब वो ऐसे हाथ करके खड़ा हुआ है। सांप बार-बार अंदर जा रहा है, वो बिल्कुल हिल नहीं रहा है। बिल्कुल वैसा अटेंशन में बैठा हुआ है। अच्छा बताओ, अब ऐसे में कितनी खुजली आए, कितनी कुछ आए, कितनी कुछ मन कर रहा हो, तो अभी सावधानी से बैठा रहेगा कि नहीं? बैठा रहेगा। क्यों बैठा हुआ है? कौन-सा मन उसको सावधान कर दिया? क्या हो गया? कि अंदर पता चल गया कि सर्परूपी राजा है, और अगर हिला और उसने फन मारा तो काम खत्म। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, इस मन को डराओ, समझाओ कि अगर तू ज्यादा बाहर घूमा, अपने स्वरूप में नहीं गया, सावधान नहीं हुआ, तो 4 गति के बेटे महाजन्म मरण के दुख भोगने पड़ेंगे। अपने आप सावधान होएगा जीव। अरे जीव को आचार्य भगवंतों ने जो 4 गति के भय दिखाए ना, ये 4 गतियों के भय समझाए ना,
नरक गति के दुख समझाए, मनुष्य गति के, त्रियंच गति सब दुख समझाए ना। जे तुरवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते छह ढाला जी की पहली ढाल चालू होती ना दुखों से, इसलिए समझाते हैं कि इस जीव को कहीं तो समझ में आ जाए कि अगर अपने स्वरूप को नहीं जाना तो क्या क्या दशा होगी, तो ये अपने स्वरूप की ओर भगे। नहीं समझ में आया? कोई नरक के दुख दिखा के तुम्हें कोई डराने की बात नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी चार गतियों के दुख बताए, वो पुण्य पुण्य में लगाने के लिए नहीं बताए कि तुम पुण्य में लग जाओ। वो तो इसलिए बताए कि भाई इस जी देखो, अगर उनको पुण्य में लगाना होता ना बज्रसेन जी, तो वे स्वर्ग के सुख नहीं, स्वर्ग के दुख नहीं बताते, फिर स्वर्ग के तो सुख समझाते। कहते देखो स्वर्ग बहुत बढ़िया है, अच्छी गति है, और तुम तो बढ़िया जो है। लेकिन उन्होंने कहा, क्या कहा? जो विमान वासी हो थाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। वहां पर भी उन्होंने कहा कि जो विमान वासी देव भी क्यों ना हो, वो भी सम्यक दर्शन के बिना महादुखी है। तो आचार्य भगवंतों ने जो चारों गतियों की चर्चा करी, वो कोई पुण्य और पाप के भेद से नहीं करी। उन्होंने पुण्य पाप मिल दुए, ये दोनों ही चार गतियों के कारण है, उनमें सुख नहीं है, इनसे दुख है। तो फिर क्या कहा कि अपने ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन ले, अपने स्वरूप को पहचान, यही चार गति से बचने का उपाय है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन अज्ञानी जीव ने ज्ञानियों के अभिप्राय को भी उल्टा पकड़ लिया, उसमें भी पुण्य पाप के भेद कर लिए। अरे तुम्हें अगर नरक से बचना है तो पुण्य करो। याद रखना, नरक से बचने का उपाय पुण्य तीन काल में नहीं है। त्रियंच गति से बचने का उपाय पुण्य नहीं है ही नहीं। समझ गए? नहीं समझ गए? पुण्य और पाप चार गतियों के ही कारण हैं। देखो कोई जीव ढेर पुण्य करे, देव गति में चला जाए, तो नरक नहीं जाएगा, गारंटी हुई क्या? 100% आगे फिर नरक में जाएगा, फिर एक इंद्री की पर्याय में जाएगा। कहाँ बचने का उपाय है? कोई उपाय नहीं है भैया, ये कोई उपाय नहीं है, ये उपाय ही झूठा है। देखो कोई एसी की ट्रेन में बैठे, और कोई स्लीपर कोच में बैठे, और कोई जनरल के डिब्बे में बैठे, लेकिन मुझे आपसे प्रश्न है, एसी का डिब्बे वाला हो और स्लीपर वाला हो और जनरल वाला हो, स्टेशन पे उतरना पड़ेगा कि नहीं? बताओ सचिन जी, शिखा जी, स्टेशन पर उतरना पड़ेगा कि नहीं? कि नहीं मैं तो एसी कोच वाला हूँ, मैं स्टेशन पे नहीं उतरना, मैं तो एसी कोच वाला हूँ, मैं तो ट्रेन में ही बैठा रहूंगा। कि नहीं, ट्रेन का स्टेशन आया, चाहे वो राजधानी हो, चाहे कोई हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे कुछ भी हो, आपको उतरना ही पड़ेगा। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं कि चाहे जीव ने पुण्य करे हो और चाहे जीव ने पाप करे हो, चार गति में भ्रमना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। हाँ, जैसे हम अपने घर में आके विश्राम करते हैं, अब हमें कोई उतारने वाला नहीं है, कोई धक्का देने वाला नहीं है। अपने घर से कोई धक्का देने वाला है? अपने घर में कोई टीटी आ सकता है कि उतरो उतरो बाहर निकलो? कोई नहीं आ सकता। ऐसे ही जो जीव अपने स्वरूप में चले गए, सिद्ध दशा में मग्न हो गए, अपने स्वरूप में निमग्न हो गए सिद्ध दशा को, उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन पुण्य और पाप वालों को तो धक्के खाने ही पड़ेंगे। इसलिए पारसनाथ के भरोसे तो नैया छोड़ना ही नहीं, वे तो कुछ करने धरने वाले हैं ही नहीं। लेकिन पुण्य के भरोसे भी नैया छोड़ोगे तो डूबेगी 100%। ख्याल में आया? जो जीव पुण्य करके संतुष्ट हो रहे हैं, वे जीव दुर्लभ पर्याय को खो रहे हैं। और जो जीव पाप करके संतुष्ट हो रहे हैं, उनसे मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि वो तो मेरा उपदेश सुनने के भी लायक नहीं है। क्योंकि वो मेरे पास आएंगे ही नहीं, जब उनने स्कूल में नाम ही नहीं लिखाया तो उनसे क्या बात करूं। मेरी स्कूल में जिन्होंने नाम लिखाया है, उन जीवों के लिए संदेश है कि पुण्य में संतुष्ट नहीं होना पुण्य धर्म नहीं है। पुण्य चार गतियों का ही कारण है, संसार का ही कारण है। ख्याल में आ गई बात? तो अब देखो आचार्य हमसे कहते हैं कि हे भाई, तुम अपने स्वरूप की संपदा को पहचानो, और इस पर्याय की जो क्षणभंगुरता है इसको पहचानो, और इस पर्याय में जो अवसर मिला है ध्रुव को जानने का, उस अवसर को पहचानो। देखो भाई, ये पर्याय भले ही क्षणभंगुर है, लेकिन ये पर्याय तुम्हें त्रिकाली ध्रुव के दर्शन कराने में समर्थ है।
ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे एक बूढ़ा आदमी है, बिल्कुल मरने को ही है, लेकिन उसको खजाने का पता है कि खजाना कहाँ है। उस बूढ़े आदमी का क्या करना चाहिए बोलो? क्या करना चाहिए? प्रमोद जी क्या करोगे? खजाना बजाना गा रखा है आपने कि नहीं? फिर आऊंगा मैं आपके पास, बोलो। हम्म। खजाना बजाना के साथ बूढ़े आदमी का उपयोग यही है कि भैया तू बता दे बस खजाना कहाँ है, फिर कोई बात नहीं। ऐसे ही आचार्य कहते इस पर्याय को ज्यादा दिमाग मत लगाओगे कैसी है, इस पर्याय में बैठ के जो ज्ञायक भगवान आत्मा के दर्शन हो सकते हैं वो करो। इस संगी पंचेंद्री पना का जो लाभ है ना, वो ये है कि अपने स्वरूप को जान लो। इसीलिए इस पर्याय की इतनी कीमत है। और जिसने अपने स्वरूप को नहीं जाना, ये पर्याय फिर चाहे सुअर की हो, चाहे कुत्ते की हो, चाहे किसी की हो, उससे कुछ नहीं होता। इस पर्याय की कीमत कैसे है? स्वरूप को जानने से। और स्वरूप ही नहीं जाना तो फिर कोई बात नहीं, तो ऐसी परियां कितनी है, कितनी चले, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि मनुष्य भव में अपने स्वरूप को जानने की तो कीमत है। और अगर अपने स्वरूप को नहीं जाना, हमने पैसा इकट्ठा कर लिया, हमने और बढ़िया बढ़िया सोने चांदी के मकान दुकान कर लिए, ये कर लिया, बहुत बढ़िया भोजन, इससे क्या होता है जीव का? इससे क्या लेना देना है? इससे थोड़ी जीव महान होता है। ये मनुष्य भव की कीमत ही इसलिए है कि तुम शीघ्र अति शीघ्र अपने स्वरूप की संपदा का सेवन करो, त्रिकाली ध्रुव को पहचानो, चैतन्य का अनुभव करो। ये ही इस भव की कीमत है। और अगर इस भव को हमने उद्गनों के वैभव में लगा दिया तो अनंत दुख है भैया, अनंत आकुलता है। तो देखो क्या कहते हैं कि तुम बहाने मत बनाओ, अनंत भगवान यहाँ नहीं है, लेकिन अनंत भगवान की वाणी यहाँ पर है। कुंद कुंद भगवान यहाँ पर नहीं है, लेकिन कुंद कुंद देव की वाणी यहाँ पर है। समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? और वो जो कुंद कुंद देव हमसे मिलके कहते, वो हमें समय सार में लिख के रख गए और हमारे भाग्य से मिल गई। जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि में जो आत्म कल्याण की बात आती, वो हमारे लिए यहीं पंच परमागों में मिल गई। केवली भगवान की जो बात थी वो अपन को जिनवाणी में मिल गई। इसलिए निमित्त की कोई कमी नहीं, निमित्त को दोष देना नहीं, काल में कोई दोष नहीं। अपने ही प्रमाद से सम्यक दर्शन चूक रहे हैं और अपने ही पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन होगा। अभी की बात पूरी करता हूँ। सहजानंदी शोध स्वरूपी